गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोग डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का चैप्टर कर रहे हैं। आपको पिछली क्लास के अंदर हमने बताया था आपको कि जो डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप है वो हमारा इस पार्टनरशिप की जो सीरीज़ है उसके अंदर में हमारा बेटा लास्ट चैप्टर होता है। कौन सा चैप्टर होता है बेटा? ये लास्ट चैप्टर होता है हमारे पास ये। और इस चैप्टर को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पिछली बार हमने बात करी थी क्या होता है डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म, मतलब कि फर्म का पूरा बिजनेस आपका क्लोज हो जाएगा। उस सीरीज में हम वीडियो नंबर 2 लेके आएंगे आपके लिए, वीडियो नंबर 2 लेके आएंगे बेटा। तो आज हमारा टारगेट क्या होगा बेटा? आज हमारा टारगेट होगा इन 4 अकाउंट्स के फॉर्मेट सीखना। जनरल एंट्री बेटा मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आज हम बनाना सीखेंगे रिलाइजेशन अकाउंट। रिलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? रिलाइजेशन अकाउंट सारे एसेट्स को रिलाइज करने के लिए बनाया जाता है। मैंने इसका नाम रखा हुआ इंटर स्टेट बस टर्मिनल। इंटर स्टेट बस टर्मिनल बोलता हूँ उसको, मतलब सारे अकाउंट क्लोज होते हैं बेटा करीब करीब यहाँ आकर के। जो नहीं होंगे उनके बारे में बताया जाएगा। अगला होता है बेटा हमारे को जो बनाना सीखना है हमको, वो बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक हमारा बनता है क्या था बेटा? पार्टनर्स का लोन अकाउंट। लोन ले भी सकते हैं और लोन दे भी सकते हैं। पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनेगा। और सबसे लास्ट में बनता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट हमें बनाना सीखना है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इससे पहले हमें क्या दी होगी क्वेश्चन के अंदर? एक बैलेंस शीट गिवन होगी ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, क्या गिवन होगी? बैलेंस शीट गिवन होगी। ये हमारे को यानी कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसकी हेल्प से क्या बनाएंगे हम? रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हम फॉलो करेंगे, उसको करेंगे। सबसे पहले बताऊंगा आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताऊंगा मैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें गिवन हो सकती हैं। यानी कि हमेशा आपको क्या होगा, जिस डेट पर आपको फर्म डिजॉल्व हुई है उस डेट पर आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, सॉरी गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कंसेप्ट आता है, वो हम बाद में कवर करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट आपको जो बनी हुई होती है उसके अंदर में से कौन सी आइटम रिलेशन में जाएंगी, कौन सी आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, कौन सी आइटम लोन अकाउंट में जाएंगी, कौन सी आइटम बैंक अकाउंट में जाएगी। यानी कि हम एक बड़ी अप्रोच फॉलो करेंगे जिसको हम बोलते हैं बड़े लोग बड़ी सोच। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? बड़े लोग बड़ी सोच वाला कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें क्या समझना होगा बेटा, यहाँ आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन होगा और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या चीज़ें गिवन होती हैं ये हमारी जानकारी के लिए होना चाहिए। तो आप बताइए बैलेंस शीट के अंदर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम लोग जानेंगे पहले। यानी कि आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर में क्या क्या आइटम होंगे। उसकी हेल्प से हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। तो आप समझिए बेटा कैसे बनेगा, यानी कि क्या गिवन होता है, कैसे बनेगा। ये आपको हमेशा एक क्या गिवन होती है बेटा? एक बैलेंस शीट गिवन होती है। मैं बता देता हूँ, आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ये बैलेंस शीट आपको गिवन होगी बेटा। मैं यहाँ पूरा ही फॉर्मेट, पूरा ही पेज यूज़ कर लेते हैं हम लोग। ये बैलेंस शीट गिवन होगी बेटा, और बैलेंस शीट से हम कैसी चीज़ों को रिलेट करेंगे वो हम यहाँ देखने की क्या करते हैं बेटा, कोशिश करेंगे। ये आपको क्या गिवन होगा बेटा? एक बैलेंस शीट गिवन होगी। बैलेंस शीट की हेल्प से हम क्या बनाएंगे बेटा? हमारा अकाउंट बनाएंगे। तो मैं यहाँ दूसरी शीट यूज़ कर रहा हूँ बेटा बैलेंस शीट के लिए, ताकि हम प्रॉपर एक ही शीट के अंदर सारी चीज़ें ले लें। थोड़ा छोटा ज़रूर लिखेंगे हम लोग। यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होती है बेटा? एक यस आपको एक गिवन होती है बेटा, बैलेंस शीट गिवन होती है। बैलेंस शीट कैसे गिवन होती है देखते हैं बेटा। ये आपको इस तरीके से एक बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है। और बाई चांस गिवन नहीं है तो बैलेंस शीट बना लेंगे इस फॉर्मेट के अंदर। आप सभी लोगों को मालूम है कि इस तरीके से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है बेटा। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? रुपीज़। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? बिल्कुल ठीक कहा, एसेट्स और लायबिलिटी। ये कौन सी डेट पे बैलेंस शीट गिवन होगी? जिस डेट पे आपकी फर्म क्या हुई है? डिसॉल्व हुई है। जब आपकी फर्म डिसॉल्व हुई है तो आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी। और बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आप मुझे अपने आइडिया से बता दीजिए। सर जब बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ होती हैं? आप कहेंगे सर बैलेंस शीट के अंदर में एसेट साइड पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखते हैं। लैंड बिल्डिंग, और क्या होता है सर? प्लांट, मशीनरी, आप कहेंगे फिक्चर, आप कहेंगे सर फर्नीचर हो गया, फिक्चर्स हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और क्या होता है सर? यहाँ स्टॉक होता है सर। यहाँ पे क्या होता है? डेटर्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा? स्टॉक है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल मिलेंगे आपको। आपको यहाँ क्या मिलेगी बेटा? इन्वेस्टमेंट मिलेगी आपको। ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास, ठीक है। और क्या चीज़ होंगी हमारे पास? बिल्कुल यहाँ गुडविल होगी।
गुडविल का मतलब तीनों चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। गुडविल भी होगी यहाँ पे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद है, P&L का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट होगा, ये भी तो होते थे हमारे पास। और क्या होता था, कैश इन हैंड भी होगा बेटा, कैश लिखने भूल गए। और क्या होगा, कैश एट बैंक, बहुत सारी चीज़ें होंगी। यानी कि हमें पता होना चाहिए बैलेंस शीट की हर एक आइटम कहाँ कहाँ जाएगी, ये चीज़ होंगी। और लायबिलिटी साइड पे क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी हम लोग देख लेते हैं। लायबिलिटी साइड पे क्या चीज़ हो सकती है हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर में, वो भी हम जानते हैं। यहाँ पे क्या गिवन होंगे हमारे को, कैपिटल गिवन होती है बेटा। कैपिटल ए है, बी है, सी है, तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर की कैपिटल का क्या गिवन होगा, उनको बैलेंस गिवन होता था। इसके अलावा क्या गिवन होता था यहाँ पे, यस क्रेडिटर्स, यस बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी हमें गिवन होगा। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारे पास। इसके अलावा और हमें क्या चीज़ गिवन होगी यहाँ पे, रिज़र्व फंड गिवन होगा, RIP वाला, RIPGW हम लिख लेते हैं, रिज़र्व फंड है। और क्या है, शॉर्टकट लिख लो बेटा, अब तो बहुत टाइम हो गया लिखते लिखते। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस होगा, ये क्या होगा, जनरल रिज़र्व होगा। क्या होगा बेटा, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जनरल रिज़र्व। ये क्या होगा आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ गिवन होती हैं, बैलेंस शीट में गिवन होती हैं। और भी चीज़ें गिवन हो सकती हैं यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे गिवन होगा आपको ए का लोन गिवन होगा, यहाँ पे आपको क्या गिवन होगा, मिसेज ए का लोन गिवन होगा। ये चीज़ें बैलेंस शीट में मिलेंगी। डेटर्स कैसे गिवन होंगे, डेटर्स में ले लेते हैं। यहाँ 20,000 के डेटर्स गिवन है, माइनस रेखा होगा यहाँ पे प्रोविज़न, माइनस रेखा का प्रोविज़न। प्रोविज़न माइनस में भी दे सकते हैं या प्रोविज़न यहाँ भी दे सकते हैं। प्रोविज़न ये दे रखा होगा आपको 3,000, तो अमाउंट कितना आ रहा होगा यहाँ पे, 17,000 रुपये आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 17,000 रुपये का आ रहा होगा। इस तरीके से बैलेंस शीट में आपको बहुत सारे आइटम दिए होंगे। मैंने मोस्ट ऑफ द आइटम्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं आपके। ये चीज़ें बैलेंस शीट में गिवन होती है। यानी कि बैलेंस शीट में जो चीज़ें गिवन होती हैं इन सब की आज हम ट्रीटमेंट करेंगे कि जब यानी कि ये बैलेंस शीट होती है, इस बैलेंस शीट की हेल्प से हमें ये बनानी नहीं है, हमें ये लास्ट के क्वेश्चन से बनानी होती है। इसकी हेल्प से हमें रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी हमने डिस्कस किया था, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाएंगे। यानी कि ये 4 चीज़ें बनाएंगे। बड़े लोग बड़ी सोच को हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे इन सारे आइटम को कहीं ना कहीं हमें क्या करना है बेटा, ट्रांसफ़र करना है। लेकिन बड़े लोग बड़ी सोच तो हम अप्लाई करेंगे, लेकिन आप जो बच्चे लोग हैं वो कहते हैं सर पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। तो मैंने भी अपनी थोड़ी सोच में परिवर्तन किया है। पहले मैं चारों चीज़ें एक साथ बनाता था, लेकिन कोई बात नहीं, हम जैसा आपको कंफर्टेबल लगेगा बेटा उस तरीके से हम ब्लॉग बना देंगे। तो यानी कि यहाँ हमें पहले जानना है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। सबसे पहले यहाँ दे रखा है बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग यानी रिलाइजेबल चीज़ होती है। कौन सी चीज़ कहाँ जाएंगी, ये जो ट्रांसफ़र होगी बेटा, मैं लिख दिया R, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगी। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ ट्रांसफ़र होगी, रियलाइजेशन में। फर्नीचर कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन में। स्टॉक कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन में। डाटा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन में। ये क्रॉस ट्रांसफ़र होते हैं। क्रॉस कहना चाहूँ तो यानी कि इधर वाले आइटम कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, इधर ट्रांसफ़र होंगे रिलेशन अकाउंट में। जब अकाउंट को हम क्लोज़ करते हैं, इसको बोलते हैं अकाउंट को क्लोज़ करना। ठीक है, भी करेंगे। ये टोटल कितना अमाउंट आया, 17,000, सीधा रिलेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको ट्रांसफ़र करने का एक तरीका और है, वो बताएंगे। अगला क्या है, BR, ये भी कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन में। इन्वेस्टमेंट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन में। अब आ गई बात, अब हमारे लिए खतरनाक आइटम आ गई। खतरनाक तो क्या कहें बेटा, ये मैं आपको लिख रहा हूँ। ये मैंने गुडविल पे एक सर्कल बना लिया। गुडविल पे मैं क्या बना दिया, मैंने सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, गुडविल जो है ये थोड़ी इसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, P&L का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं बेटा, बिल्कुल सही कहा। ये कहाँ ट्रांसफ़र होंगे बेटे, PCA, PCA, PCA। PCA का मतलब क्या PCA मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चीज़ें क्या होंगी, ट्रांसफ़र होंगी। समझ में मेरी बात, कहाँ ट्रांसफ़र होंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। गुडविल क्या होगी बेटा, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। अभी तक आपको जितने भी चैप्टर हैं, जन्मांतर से इसकी ट्रीटमेंट अलग होती आई है। मैंने इसके ऊपर हैशटैग लगा दिया। आप डालते हैं ना फेसबुक पे हैशटैग, तो यानी कि जब भी आपको गुडविल दी होगी तो हमेशा कहाँ ट्रांसफ़र होगी, रिलेशन में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी। पहले हम कहते थे ना शूट आउट एट वडाला, यहाँ शूट आउट एट वडाला नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, गुडविल क्या होगी, बिकेगी। जब बिजनेस बंद हो जाता है तो गुडविल बिकती है,
कहाँ ट्रांसफ़र होगी, रिलेशन में। एक तो चेंज आया है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कहाँ ट्रांसफ़र होंगे बेटा, ये ट्रांसफ़र होंगे आपके बैंक अकाउंट में। ये कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, बैंक अकाउंट में। यानी हर एक आइटम पता होनी चाहिए कहाँ जाएगी। ये रिलेशन अकाउंट में जाएंगे और क्रॉस जाते हैं, यहाँ वाले आइटम यहाँ जाएंगे, यहाँ वाले आइटम यहाँ जाएंगे। यानी कि हमने जो 4 अकाउंट बनाए, इनके अंदर में हम लोग यानी कि रिलेशन में कुछ चीज़ें लेके गए, कुछ चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चली गई, लोन अकाउंट वाली चीज़ भी आएगी, कुछ चीज़ें कैश या बैंक अकाउंट में चली जाएगी। यानी कि मुझे ये काम करना है। अब मेरा क्या हुआ, अब कैपिटल अकाउंट है, कहाँ जाएगी चीज़ें पता होना चाहिए। ये कैपिटल अकाउंट है, कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर के लिए मैं ब्राउन कलर का मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। यानी कि ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रिलेशन में ट्रांसफ़र होगा। बिल्स पेबल कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रिलेशन में ट्रांसफ़र होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रिलेशन में ट्रांसफ़र होगा। मिसेज ए का लोन भी कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रिलेशन में ट्रांसफ़र होगा। कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन पार्टनर का ए का लोन जो है, ए का मतलब पार्टनर है, पार्टनर का लोन हमेशा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, PLA। पहली बार यहाँ पे वर्ड आया क्या बेटा, PLA। यानी कि कहाँ ट्रांसफ़र होगा, ये पार्टनर्स के लोन अकाउंट में क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब रिजर्व फंड है, ये तो माता रानी के आइटम है, और माता रानी के आइटम हमेशा से कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, ये बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इसको हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। P&L का क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर आपने 2 चीज़ें तो छोड़ दी। हाँ जी, मैंने 2 चीज़ें छोड़ दी यहाँ पे। एक मैंने IFR छोड़ा है, एक मैंने WCR छोड़ा है। तो IFR बता देता हूँ। IFR के लिए मैंने अलग बनाया है, इसके लिए फिर से मैं हैशटैग करूँगा, और यहाँ के लिए मैं हैशटैग करूँगा। 2 आइटम में मैं हैशटैग करूँगा, यानी कि 3 आइटम है जो समझने की होती है हैशटैग वाली, जिनकी ट्रीटमेंट पहले से अलग होती है। IFR यहाँ पे पार्टनर्स में नहीं जाएगा। ये अकाउंट क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं। ये अकाउंट हम क्लोज़ करते हैं। यानी कि क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो है मैंने इसको किस मार्कर से लिखना है बेटा, ब्राउन से लिखना है। मैं दोबारा लिख देता हूँ ब्राउन से। ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, रिलेशन में। अगर इन्वेस्टमेंट है तो IFR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये रिलेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। WCR है, इसकी कंडीशंस अलग अलग, कैसे ट्रांसफ़र होगा कैसे नहीं होगा। अभी मोटा मोटा क्या याद रख लीजिए, ये भी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा बेटा, आपका रिलेशन में, सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस हैं जो इस पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि इस तरह की आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, जिससे कि आपको क्या करना होगा, हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना होगा। तो कुछ आइटम मैंने कहाँ भेजे हैं बेटा, जो ब्लू से लिखे हुए हैं वो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा, और बाकी सारे आइटम जो ब्राउन से लिखे हुए हैं वो रिलेशन में चले जाएंगे। अब बनाते हैं रिलेशन अकाउंट। मेरी कोशिश है कि मैं इसी पेज के ऊपर आपको रिलेशन अकाउंट बना करके दिखा दूँ, ताकि हम रिलेट कर पाएँ। ये मैं बना रहा हूँ आपको बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। ये रिलेशन अकाउंट बनाया बेटा मैंने। ये रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बन रहा है। ये रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया। आपको एक क्रॉस वाला साइन बिल्कुल नजर आया होगा, क्रॉस ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें। थोड़ा और इसको हम एनलार्ज कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इधर की आइटम इधर जाएंगी और इधर की आइटम कहाँ जाएंगी बेटा, इधर जाएंगी। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यानी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जब रिलेशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ रुपी जैसे एज यूजुअल हम करते आ रहे हैं बेटा, अभी तक आज कोई नई चीज़ तो कर नहीं रहे हैं। ये पर्टिकुलर्स आएंगे और यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट में जहाँ रिलेशन लेगा क्रॉस ट्रांसफ़र। ये आइटम इधर आ रही है ना, ये आपको मालूम है डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। ये कौन सी साइड है, आपकी क्रेडिट साइड है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग है, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। क्रॉस है, यहाँ वाली आइटम यहाँ आ रही है, इसका मतलब ये आइटम यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक एक एसेट का क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिख के हम ट्रांसफ़र करते जाएंगे। 2 क्या क्या नाम है बेटा, जितनी भी एसेट्स हैं हमारे पास, लैंड जो से लिखे हुए, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 क्या बेटा, यस प्लांट एंड मशीनरी, फिर क्या है 2 फर्नीचर एंड फिक्चर। इनकी कौन सी वैल्यू आती है, जो बुक्स में यहाँ लिखी हुई है वो वैल्यू आ जाएगी। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। किस पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं बेटा, बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दोबारा वर्ड लिख सकता हूँ, बुक वैल्यू जितनी दे रखी है उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और क्या है बेटा, यहाँ बिल्कुल स्टॉक भी आ जाएगा यहाँ पे। और क्या आएगा बेटा, यहाँ 2 डेटर। अब डेटर में एक चीज़ याद रखनी है, डेटर कितने के ट्रांसफ़र करेंगे बेटा, 20,000 के। आप सीधा 70 नहीं लिखेंगे। कई बच्चे कहते हैं सर 3 के प्रोविज़न भी तो है, प्रोविज़न को अलग से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर DD डाउटफुल डेट कितना, 3000। बच्चे कहते हैं सर बात तो हुई पड़ी, बाद में जब बैलेंस करोगे तो 17 ही तो आएगा। लेकिन नहीं, आप लिखाना चाहे कोई बात नहीं, आंसर डेली कट जाएगा, लेकिन CBSE आपका आधा नंबर काट लेगी। यानी क्या करते हैं, जब हमारी बिजनेस बंद हो जाए तो हर एक अकाउंट को हमें क्लोज़ करना होता है, नहीं तो 3000 रुपये की आत्मा को कभी शांति
नहीं मिलेगी, तो उसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा आगे क्या है बेटा, यहाँ क्या दे रखा है आपको, इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये भी ट्रांसफ़र, ये भी ट्रांसफ़र, ये भी ट्रांसफ़र, ये भी ट्रांसफ़र, सब चीज़ें मैंने ट्रांसफ़र कर दी इन्वेस्टमेंट। अब गुडविल जो है ये भी ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पे गुडविल क्या होगी, आज नीलाम होगी, मतलब आज बिक जाएगी, इसकी भी ऑक्शन लगेगी। इसके अलावा और कहीं है रिलेशन में आने वाला नहीं। ये कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका ही फॉर्मेट बनाएंगे। ये कहाँ जाएंगे, कैश और बैंक के अकाउंट में जाएंगे, इसको भी वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी क्वेश्चन मिलते ही छोटा छोटा डॉट लगा लीजिए, कहाँ आएगा, पी लगा लिया, सी लगा लिया, बी लगा लिया, हमें क्लियर हो जाएगा कहाँ जाएंगे। अब इधर चल लेते हैं, इधर रिलेशन में जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं ये ट्रांसफ़र होंगी, यानी कि ये तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, बिल्कुल क्रेडिटर ट्रांसफ़र होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ बिल्कुल यहाँ लिखेंगे बाय, क्रेडिटर आएगा यहाँ पे, और बाय बिल्स पेबल आ जाएगा। और क्या था बेटा, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा। और ये नहीं आएगा, ए का लोन नहीं आएगा, पार्टनर का लोन नेवर नेवर नेवर। क्या आएगा, बाय मिसेज ए लोन। मिसेज ए का मतलब जो पार्टनर का कोई भी रिलेटिव है, मिसेज ए हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, ये नहीं कि स्पाउस ही हो, वाइफ ही हो, कोई भी हो सकता है। और क्या ट्रांसफ़र होगा, बिल्कुल यहाँ क्या ट्रांसफ़र कर देते हैं हम, IFR ट्रांसफ़र कर देते हैं, और यहाँ हम WCR को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। इनके बारे में डिटेल में चर्चा बाद में होगी, हमारी अलग सेपरेट वीडियो आएंगी इसके लिए। यानी कि ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। यानी कि 3 चीज़ों पे फिर से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सर्कल लगाऊंगा जो हमारे को अलग मिली हैं। ये पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता था, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। ये 3 चीज़ें बिल्कुल सम्मान के साथ उनको कहाँ ले आएंगे हम, रिलेशन अकाउंट में। यानी कि सारी चीज़ों को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद क्या आएगा, अब इन सारी चीज़ों को एक एक करके मैं क्या करूँगा बेटा, बेचना शुरू करूँगा। मैं आपको रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट सिखा रहा हूँ बस। ये सारी चीज़ें कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी आइटम है सारे के सारे बुक वैल्यू पे, यानी कि जितनी वैल्यू दे रखी है उस पर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। किस पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मैंने लिख दिया बुक वैल्यू। किस पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बुक वैल्यू पे। ये सारे आइटम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्या करें हम लोग इसके बाद, अब उसके बाद एक एक चीज़ को बेचना शुरू करना है। एक एक चीज़ को बेचना शुरू करेंगे तो बेचेंगे कहाँ पे, यहाँ बाय। मैं 3 बार लिखूँगा, बाय बाय बाय। यानी कि बेचने के तरीके 3 होंगे मेरे। जब भी चीज़ बिकेंगी तो अपोजिट साइड में बिकेंगी, यानी एसेट्स बिकेंगे तो पैसा आएगा। अब यह लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बिकेगा तो पैसा आएगा, तो बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, एसेट्स रियलाइज्ड। जितने की चीज़ बिकी है उसका नाम यहाँ आ जाएगा बैंक के नाम से। क्यों आएगा, सब पे चर्चा करेंगे। क्योंकि बिकेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, एंट्री हम रिलेशन अकाउंट करेंगे। एंट्रियाँ समझेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। यानी कि अभी मैं आपको याद करा रहा हूँ, समझ लीजिए। बिकेंगी कोई चीज़ यहाँ लिख देंगे, जितने की चीज़ बिकेगी, यानी बुक वैल्यू नहीं आएगी। मान लो कोई बिल्डिंग 10,000 की थी, बिल्डिंग कितने की थी, 10,000 की थी, आज 11 की बिक्री है तो 11 की लिख देंगे, 9 की बिक्री है तो 9 की लिख देंगे यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। कई बार कोई पार्टनर बंदा लेके चला जाएगा, बंदा लेके चलाएगा तो क्या आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। क्या लिखेंगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा आएगा। इसको लिखते हैं एसिड रियलाइज्ड, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, एसिड्स टेकन ओवर। 2 ही बातें होंगी, या तो हम बेचेंगे या कोई बंदा लेकर चले जाएगा। केवल अटैचमेंट हो जाती है किसी पार्टनर को, कहेगा नहीं 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 ये एसिड तो मैं लेके जाऊँगा, ठीक है, तो उसको भाई ले जाएगा वो। उससे हम क्या ले लेंगे बेटा, पैसे ले लेंगे इससे, और क्या होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे ना बेटा। और क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई अनरिकॉर्डेड एसिड भी हो सकती है, उसको लिखेंगे बाय बैंक ऑब्लिक PCA। यानी कि हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड एसिड थी, उसको बेच दिया या बंदा लेके चला गया, इसको बोलते हैं हम लोग एसेट्स टेकन ओवर, या अनरिकॉर्डेड एसिड है ये एसिड टेकन ओवर भी हो सकती है और रियलाइज भी हो सकती है। तो ये अनरिकॉर्डेड एसिड के लिए तो 3 तरीके से हमारी चीज़ बिकेगी, बस चौथा तरीका नहीं मिलेगा आपको। 3 तरीके, या तो बंदा लेके जाएगा, या बैंक के थ्रू बिकेगा, बंदा लेके जाए बंदे का नाम आ जाएगा, या बंदा या पार्टनर लेके जा सकता है, तो मतलब पार्टनर या बंदा तो एक ही बात हो गई, बैंक के थ्रू बेचेंगे, ये अनरिकॉर्डेड एसिड होगी। अब पेमेंट करने के भी 3, अभी जितनी भी लाइबिलिटीज है उनकी पेमेंट अपोजिट साइड पे करते हैं, तो इसके लिए लगाऊंगा मैं 2 और 2 लगा दिया मैंने फिर से यहाँ पे। 2 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 2 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 बैंक अकाउंट। अब क्या है कि हाथ जोड़ के हम क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे, बिल्स पेबल की पेमेंट करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करेंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि इनकी हम पेमेंट करके दिखाएंगे। 2 बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे पेमेंट करते समय, पेमेंट मेड। क्या बार क्या होगा कि पार्टनर कहेगा कि मैं पे कर दूंगा जी, मुझे पैसे दे देना, फिर पार्टनर्स कैपिटल को आएगा, ये बोलते हैं हम लोग लायबिलिटी टेकन ओवर। क्या बोलते हैं, लायबिलिटी टेकन ओवर, लाइबिलिटी टेकन ओवर। और 2 क्या आएगी हमारे पास, 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या, वही 2 बैंक ऑब्लिक PCA। ये कौन सी लाइबिलिटी होगी, बिल्कुल आप कौन बताएगा आप में से, जैसे अनरिकॉर्डेड एसिड थी ऐसे क्या होगी बेटा, ये
रिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बातें समझ में आने लगेंगी। 2 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे एक चीज़ और आती है यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट ऑब्लिक PCA, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये कितने टिक लगाए मैंने यहाँ पे? एक टिक ये लगाया है, एक टिक मैंने ये लगाया है, और एक टिक मैंने यही लगाया, एक टिक ये लगाया, बस। ये कोई टिक नहीं है एक तरह का, ठीक है ना। यानी कितने टिक लगाए हैं अगर हम कहना चाहें तो 3 पेमेंट के टिक लगाए हैं और 3 हमारे किसके टिक लगे हैं? एसेट्स को बेचने के लिए लगे हैं। एक 2 बैंक अकाउंट ऑब्लिक PCA आएगा, ये आता है डिजुलेशन एक्सपेंसेस, यानी कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, ये सारे खर्चे आप भुगत रहे हो, तो ये कोई ना कोई तो उसका खर्चा पे करेगा ना। यानी कि तो हमने पे करा तो बैंक आ जाएगा, और कोई बंदा पे बीगर करने को तैयार होता है तो उसका बंदे का नाम आ जाता है। करेंगे डिस्कस बाद में। ये हमारी चौथी चीज़ आ गई। बस इतनी ही चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और 2 बातों का और ध्यान रखना है यहाँ पे, कभी भी ये ध्यान रख लीजिए। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। जो हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है और जो IFR है, इसकी पेमेंट नहीं करते कभी भी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नेवर, इन दोनों की पेमेंट कभी नहीं होगी। यानी जितनी भी एसेट्स हैं सारी की सारी हमारे यहाँ बिकती हैं, जितनी लायबिलिटीज़ होती हैं सभी की यहाँ पे क्या आती है? पेमेंट आती है। क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी होती हैं। एसेट्स के बारे में अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो कोई बात नहीं, ये वो नहीं बिकी होंगी, लेकिन लायबिलिटीज़ के लिए क्या होता है? पेमेंट हमें करनी होती है। लेकिन 2 चीज़ों की पेमेंट कभी नहीं होती है। मेरे साथ बोलेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ये आधे घंटे की वीडियो आपको सब कुछ दे देगी जो हमें चाहिए डिजुलेशन के चैप्टर में, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे के करके। अब इस अकाउंट को क्या करेंगे? रिलेशन अकाउंट को बेटा यहाँ क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे 2 ही कहानी आएंगी ये, यानी कि ये क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी तो बेटा यहाँ जो आता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्रॉफिट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम लोग बेटे? प्रॉफिट। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, जैसे हम लिखते आ रहे हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो टू लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ABC जो भी पार्टनर हैं उनके अंदर में ये लॉस क्या हो जाएगा? पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? इन्हीं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझने वाली बात। सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। अलग ध्यान रखने वाली बात क्या है? गुडविल भी ट्रांसफ़र होगी, IFR भी ट्रांसफ़र होगा, WCR भी ट्रांसफ़र होगा। नॉर्मली ये चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती थी। आप 2 चीज़ों की पेमेंट नहीं करेंगे। किसकी नहीं करेंगे? IFR की नहीं करेंगे, लगा हुआ रेड निशान, और एक आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की नहीं करेंगे। और आपको हर चीज़ की लायबिलिटी की पेमेंट करनी है, चाहे क्वेश्चन में दे रखा हो या ना दे रखा हो। लेकिन एसेट्स की पेमेंट, एसेट्स को रिलाइज तब करेंगे जब क्वेश्चन में उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। अब 2 फॉर्मेट और रह गए यहाँ पे बेटा। हमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। एक किसका फॉर्मेट बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे बेटा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट एज यूजुअल जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये ABC 3 पार्टनर आ जाएंगे। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम ABC, ये पार्टनरशिप का अंत हम लोग करने जा रहे हैं आज, हैं? ABC यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ भी क्या लिखेंगे हम लोग? पर्टिकुलर्स लिखेंगे। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स लिखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? बिल्कुल एक चीज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, पूरा साल हो गया, उसका नाम है BCPR है। पहले वो लगा लो, BCPR है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी बैलेंस हो, इधर हो चाहे उधर हो, ये हमने बैलेंस लिख दिए। अब कैपिटल यहाँ कभी आएगी नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल भी कभी नहीं होगा। ये दोनों एंट्री हमारी यहाँ पे कट जाती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे R का मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। अब रिवैल्यूएशन नहीं है, शब्द बदल गया है। शब्द क्या आ गया? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। आप कोशिश करेंगे रियलाइजेशन लिखने की जगह गलती से आप रिवैल्यूएशन लिख देंगे। आदत पड़ी हुई है ना, कितने चैप्टर हो गए? चेंज इन रेशो हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, 4 चैप्टर हो गए हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। रियलाइजेशन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट आएगा, जैसे एज यूजुअल हमारा हमेशा से आता है। और रिवैल्यूएशन आता था, और यहाँ पे क्या आएगा? टू रियलाइजेशन। तो सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे टू रियलाइजेशन का लॉस आ जाएगा A, B और C में। अब A का मतलब माता रानी, माता रानी के आइटम भी आएंगे यहाँ पे। तो माता रानी के आइटम में क्या क्या चीज़ आएंगी वो भी हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे बाय, हमारे पास क्या होता था? एक वर्ड था रिप गुडविल, याद है आपको? हाँ जी बेटा, रिप गुडविल में सबसे पहले क्या था सर? रिजर्व फंड, IFR यहाँ नहीं आएगा बेटा। यहाँ IFR आज हमारा चला गया, मैंने वहाँ ट्रांसफ़र कराया, आपको याद रहा होगा, वो हमारा साथ ही छूट गया। यहाँ क्या आएगा? P&L का क्रेडिट बैलेंस आएगा। RIPG जनरल रिजर्व आएगा यहाँ पे। WCR
WCR डिपेंड करेगा बेटा, WCR क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो मैं इसलिए इसके ऊपर सर्कल लगा देता हूँ। ये मैं देखूंगा कि बटेगा नहीं बटेगा, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम लोग जब डिटेल में जाएंगे तब हम लोग देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का डिपेंड कर दिया, डिपेंड करेगा वो आएगा या नहीं आएगा। और क्या होती थी वहाँ पे 4 चीज़ें बताइए। GDP होता था, गुडविल आता था, लेकिन गुडविल नहीं आएगी, मैंने बताया था बिक जाती है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, यहाँ क्या आएगा, P&L का डेबिट बैलेंस, और 2 क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये भी तीनों पार्टनर में आ जाएंगे। इसके अलावा क्या आएगा, इसके अलावा मेरे साथ एक बात बोलनी है आपको, मेरे साथ एक बात बोलनी है। जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम आया है वो चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र होंगी। हमेशा डायलॉग बोलेंगे, जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम आया है वो चीज़ें यहाँ क्रॉस ट्रांसफ़र होंगी। जहाँ जहाँ किसका नाम आया, पार्टनर का नाम। चलिए रिलेशन अकाउंट में पार्टनर का नाम कहाँ कहाँ आया, देखिए सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम यहाँ आया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट, पार्टनर्स का प्रॉफिट तो बांट ही दिया था। और देखिए पार्टनर का नाम कहाँ है, पार्टनर लायबिलिटी टेकन ओवर। और क्या नाम आया पार्टनर्स का, यस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी हमारे पास आ रही है। तो ये चीज़ें कहाँ ट्रांसफर होंगी, क्रॉस, इधर वाली इधर, उधर वाली इधर। यानी कि अगर कोई पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो वो इस साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। और यहाँ क्या लिखेंगे, टू रिलेशन। डायलॉग याद रखना, जहाँ जहाँ क्या आता है, जहाँ जहाँ रिलेशन है वो पार्टनर रिलेशन अकाउंट लिखेंगे। यहाँ रिलेशन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसेट्स टेकन ओवर, एसेट्स टेकन ओवर आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ओवर आ जाएगा यहाँ। और ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, टू रिलेशन अकाउंट। कोई भी एसेट या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट लेके गया है वो, एक ही बात है, मैंने एक ही बार लिख दिया, इट इज़ बेटर, आया तो रिलेशन से ही है वो, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रिलेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, यस कोई भी लायबिलिटी, यानी जहाँ जहाँ पार्टनर का क्या है नाम आया है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। उसके बाद इस अकाउंट को हमेशा के लिए क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप हमेशा गलत करोगे स्टार्टिंग में, यहाँ आप लिखते हो बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखेंगे, अब हमेशा ये लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यानी कि अब हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। ये डिफरेंस इधर भी आ सकता है, ये डिफरेंस इधर भी आ सकता है, टू बैंक भी आ सकता है, या यहाँ बाय बैंक करके भी यहाँ डिफरेंस आ सकता है। यानी कि पार्टनर को पैसे लेने या देने कुछ भी पढ़ सकते हैं। अब कैरेट डाउन नहीं लिखेंगे, अभी तक 4 चैप्टर में हमने कैरेट डाउन लिखा है, पहली बार हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ टू बैंक लिखा है। आई थिंक सो क्लियर होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। एक हम बनाएंगे क्या बेटा, एक छोटा सा अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या बनाएंगे हम लोग, एक पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद एक बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो क्या बना रहा हूँ बेटा, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्या करेंगे हम लोग, ये हम छोटा सा क्या बनाएंगे, एक पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना देंगे बेटा। यानी कि हमने बनाया था वहाँ पे, आपको याद होगा, ये हमारा पार्टनर्स का एक लोन अकाउंट था, वो हमने यहाँ बनाया, पार्टनर्स का लोन अकाउंट यहाँ बनाया, जिसको हमने नाम दिया क्या, PLA। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, थोड़ा सा हम स्पीड में लेके चल रहे हैं चीज़ को। पार्टनर्स का लोन अकाउंट, यहाँ सबसे पहले यहाँ बैलेंस आ जाएगा बेटा, जितना भी बैलेंस होगा पार्टनर्स का, मान लीजिए 20,000 का बैलेंस है तो 20,000 का बैलेंस आ जाएगा। और इस बैलेंस को क्या कर देते हैं बेटा, पे कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा 20,000 रुपये। अगर कम में पे कर रहे हैं तो कम में पे कर देंगे, डिफरेंस जो आएगा वो कहाँ आएगा, रिलेशन में आएगा। और ये पहले क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र भी होगा, ये ध्यान रखेंगे। और इधर भी आ सकता है हमारे पास, ज़्यादा भी पे कर सकते हैं, तो डिफरेंस हमारा यहाँ आ जाएगा, वो भी हमारा रिलेशन में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में हम लोग आ रहे हैं कि हम लोग क्या आ रहे हैं, हम लोग सबसे लास्ट जो हमारा अकाउंट बनेगा यहाँ, उसका नाम है बेटा बैंक अकाउंट। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अकाउंट है। तो अगर हमारे पास दोनों अकाउंट हमें दे रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दोनों अकाउंट भी अगर हमें दे रखे हैं तो हम उनको दोनों अकाउंटों को मिला करके बैंक अकाउंट बना देंगे। कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले रुपी। मान लीजिए आपको बैलेंस शीट के अंदर में कैश भी दे रखा था और बैंक भी दे रखा था, तो क्या लिखेंगे, मान लो हमने बैंक अकाउंट बनाया तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देंगे, काम करेंगे, मान लो जो भी दे रखा होगा बैलेंस आ जाएगा। और कैश इन हैंड दे रखा है तो उसका ब्रॉड डाउन ना लिख के यहाँ उसको टू कैश इन हैंड के नाम से लिख देंगे। अब एक डायलॉग बोलना है मेरे साथ, जहाँ जहाँ बैंक का नाम आया, इस अकाउंट का अपना कुछ नहीं है, इस अकाउंट का अपना कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ पूरे क्वेश्चन में बैंक का नाम आया है उनकी क्रॉस एंट्री आ जाएंगी। बस कहाँ कहाँ बैंक का नाम आया, अब देखिए जरा यहाँ पे कहाँ कहाँ बैंक का नाम आया। एक बैंक का नाम यहाँ आया है, एक बैंक का नाम यहाँ है, यानी कि एसिड बेची मैंने और अनरिकॉर्डेड एसिड बेची मैंने। यहाँ बैंक का नाम आया है जब मैंने पेमेंट करी है, यहाँ बैंक का नाम आया है जब मैंने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट करी है। तो यहाँ ये चीज़ें वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी। यहाँ बैंक का नाम आया है, ये भी क्रॉस ट्रांसफ़र हो जाएंगी। यहाँ बैंक का नाम आया, क्रॉस ट्रांसफर हो जाएंगी।
यहाँ बैंक का नाम आया, क्रॉस ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि अपना कुछ नहीं है इस अकाउंट का और ये अकाउंट लास्ट में मैच करना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे टू रिलेशन अकाउंट, टू रिलेशन अकाउंट। ये आती है हमारे पास एसेट्स रियलाइज्ड, जो हम लोगों ने एसेट्स को क्या करा है बेटा, रियलाइज़ किया है। ये कौन सी एसेट थी हमारे पास, ये हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट जो हमने बेची थी। कौन सी एसेट बेची थी बेटा, अनरिकॉर्डेड एसेट बेची थी। और यहाँ पे क्या आएगा, बाय यहाँ पे क्या आएगा, फिर से रिलेशन अकाउंट आएगा। अपने अकाउंट में कभी अपना नाम नहीं आता, आप यहाँ बैंक बैंक लिखते रहते हो जो मुझे बहुत गंदा लगता है। टू रिलेशन अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, लायबिलिटी पेड। लायबिलिटी क्या आएगी यहाँ पे, पेड आएगी। यहाँ पे कौन सी लायबिलिटी पेड आएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी आएगी, मैं साथ साथ में बोलता जा रहा हूँ बेटा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ पे आएगी। और यहाँ क्या आएगा, बाय। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब ये बैंक का यहाँ आ गया, यहाँ कहीं बैंक का नाम तो नहीं आया, यहाँ बैंक का नाम आया। ये फाइनल सेटलमेंट हो रही है, ये इसको पैसे हम दे रहे हैं, इससे पैसे मंगा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट क्या है, पेड टू पार्टनर। या ब्रैकेट में ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक्सपेंसेस अगर पे करें तो एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे अनरिकॉर्ड लायबिलिटी के साथ में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट ब्रॉट इन, यानी पार्टनर कोई पैसे लेके आया होगा। और अगर हमने कोई लोन पे किया है तो लोन से भी हमारा पेमेंट जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये जो पेमेंट हम लोगों ने की होगी, यहाँ जहाँ बैंक का नाम आया है, अपना कुछ नहीं है, केवल बैलेंस लिखना है। जहाँ बैंक का नाम है उठा के लिख दिया। और ये अकाउंट हमारा क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगर हमारा मैच कर जाएगा तो हमारा क्या होगा, रिलेशन अकाउंट भी ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक सो ये आपको क्लियर है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन अगले क्वेश्चन के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। हम 5-6 क्वेश्चन जरूर इसमें डिस्कस करेंगे और बाद में हम जनरल एंट्रीज में आएंगे। थैंक यू सो मच।